नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। कल हमने वाक्य विचार पढ़े थे। आज आगे देखते हैं। प्रयोग और रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे आज अपन। प्रयोग और रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रयोग रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 प्रकार से होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, पूरा वाक्य एक ही प्रवाह में आसानी से बोल दिया जाए, सरल वाक्य कहलाता है। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय और पूरा वाक्य आसानी से सरल से बोला जाए, उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जिसमें एक उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। एक क्या होगा? उद्देश्य और एक ही विधेय होगा, वह सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य की पहचान कैसे हो वो देखेंगे। इन वाक्यों में यदि 2 वाक्यों को जोड़ा गया हो, सरल वाक्य में कई बार है ना, 2 वाक्य को भी जोड़ देते हैं, वो सरल वाक्य होते हैं। गया हो तो एक वाक्य की क्रिया के धातु के रूप में ते, ही, ने से, ने पर, कर आदि जोड़ दिया जाता है, होता वह सरल वाक्य ही है। सरल वाक्य में 2 वाक्य दे दिए जाते हैं, उनमें ते, ही, ने से, ने पर और कर जोड़ दिया जाता है, वह सरल वाक्य होता है। देखते हैं 2 वाक्य को कैसे जोड़ा जाता है। ट्रक यूनियन की हड़ताल हुई। ट्रक यूनियन की हड़ताल हुई, जनजीवन पर उसका गहरा असर पड़ा। ठीक है, इसमें जोड़ते हैं होते ही या होने पर जोड़ेंगे, होगा वो सरल वाक्य। 2 वाक्य जोड़ेंगे। देखते हैं। ट्रक यूनियन की हड़ताल होते ही या होने पर जनजीवन पर उसका गहरा असर पड़ता है। होते ही होने पर जनजीवन का उस पर गहरा असर पड़ता है ये सरल वाक्य। आगे देखते हैं और पहचान। संबंध बोधक होते हैं, जैसे के बावजूद, के बलबूते, के खिलाफ आदि तथा वाला, वाली, वाले से बने वाक्य भी सरल वाक्य हैं। के बावजूद, के बलबूते, के खिलाफ, वाला, वाली, वाले से बने वाक्य भी सरल वाक्य हैं। ते, ही, ने से, ने पर, कर भी सरल वाक्य की पहचान है। के बावजूद, के बलबूते, के खिलाफ भी सरल वाक्य, वाला, वाली, वाले से बने वाक्य भी सरल वाक्य की पहचान है। आगे देखते हैं। हम सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। सरल वाक्य ना, के खिलाफ। परिश्रम करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते, वाले आ गया। हवा का तीव्र झोंका सब कुछ उड़ा ले गया। तो हवा का तीव्र झोंका क्या है? उद्देश्य है। सब कुछ उड़ा ले गया, विधेय है। पिताजी के स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी छूट गई। तो उद्देश्य क्या है? पिताजी। विधेय क्या है? के स्टेशन पहुंचते गाड़ी छूट गई। सीमा, रीमा, नीमा सुन, गा और सुना रही हैं। तो ये नाम क्या हो गया? उद्देश्य है। सीमा, रीमा और नीमा तो क्या है? उद्देश्य है। और ये हो गया सुन, गा, सुना रही हैं, क्या हो गया? विधेय हो गया। अमित फुटबॉल खेलता है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? अमित उद्देश्य है, विधेय फुटबॉल खेलता है। मोहन और सोहन क्रिकेट खेलते हैं। मोहन और सोहन के उद्देश्य है, क्रिकेट खेल रहे हैं, विधेय है। अमित के विद्यालय पहुंचते ही घंटी बज गई। तो अमित क्या है? उद्देश्य है। के विद्यालय पहुंचते ही घंटी बज गई, विधेय है। हरीश अपने भाई के साथ विदेश घूमने जा रहा है। तो हरीश क्या है? उद्देश्य है। अपने भाई के साथ विदेश घूमने जा रहा है, क्या है? विधेय है। निहारिका अपनी माँ के साथ ननिहाल जा रही है। तो इसमें उद्देश्य क्या है? निहारिका, विधेय अपनी माँ के साथ ननिहाल जा रही है, तो ये विधेय का है। सरल वाक्य है, क्या होता है? जिन वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो और आसानी बोल सकते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। और पहचान क्या होगी? जिन वाक्यों में ते, ही, ने से, ने पर, कर जोड़ दिया जाता है, वो सरल वाक्य की पहचान होती है। होते ही, होने पर भी
सरल वाक्य है। के बावजूद, के बलबूते, के खिलाफ, वाला, वाली, वाले से बने हुए वाक्य भी क्या है? सरल वाक्य है। आगे देखते हैं संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो पूर्ण वाक्य और किंतु, इसलिए, या आदि योजकों से जुड़े रहते हैं वे संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में दो पूर्ण वाक्य होते हैं, दो क्या होते हैं? पूर्ण वाक्य होते हैं, और उनमें जोड़े होते हैं और, किंतु, इसलिए, या आदि योजक, आदि नहीं सॉरी, और, किंतु, इसलिए, या योजकों के जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जब दो या दो से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े हो, कोई किसी पर आश्रित नहीं हो, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। आश्रित नहीं हो, संयुक्त वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य आश्रित होता है ना, ट्रक यूनियन की हड़ताल होते ही आम नागरिक परेशान होगा, तो ये ट्रक यूनियन पर आश्रित है ना। बस परीक्षाएं समाप्त हुई और बच्चों ने राहत की सांस ली, तो ये योजक चिन्ह और है, अलग अलग है ना। परीक्षाएं समाप्त हुई और बच्चों ने राहत की सांस ली, तो ये दो पूर्ण वाक्य हैं अपने आप में, और जोड़े किसे? और से। उसे बहुत तेज बुखार था, पूर्ण वाक्य हो गया। उसे बहुत तेज बुखार था, इसलिए योजक चिन्ह है, वह आज स्कूल नहीं गई, पूर्ण वाक्य है ना। मोहन पत्र लिखता है और मोहिनी अखबार पढ़ती है। मोहन तो पत्र लिखता है और मोहिनी अखबार पढ़ती है, संयुक्त वाक्य है। कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा गाना गाती है, तथा ग्वाले गाय चराते हैं, तो अपने आप में है अलग अलग वाक्य, पूर्ण वाक्य हैं। कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, राधा गाना गा रही है, ग्वाले गाय चरा रहे हैं। हवा का तिरवा झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया, और हवा का तिरवा झोंका आया और सब कुछ उड़ा ले गया। रजनी बीमार है, इसलिए वह विद्यालय नहीं गई, इसलिए आ गया। रजनी बीमार है, विद्यालय नहीं गई। पिताजी स्टेशन पहुंचे, पिताजी स्टेशन पहुंचे और गाड़ी छूट गई। पिताजी स्टेशन पहुंचे और गाड़ी छूट गई। रोगी ने दवा पी ली लेकिन उसे उल्टी हो गई। रोगी ने दवा पी ली और उसे उल्टी हो गई। महेश विद्यालय पहुंचा और घंटी बज गई। महेश विद्यालय पहुंचा और घंटी बज गई। संयुक्त वाक्य की सरल पहचान। संयुक्त वाक्य की पहचान देखते हैं। संयुक्त वाक्य में और, किंतु, इसलिए, या आदि योजकों का पदों से दो वाक्य जुड़े होते हैं। और, किंतु, इसलिए, या इन योजकों से दो पूर्ण वाक्य जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में न तो, न ही, या तो, या से वाक्य बनते समय बीच में और लुप्त हो जाता है। ये भी एक संयुक्त वाक्य की पहचान है। न तो तुम ही उसे पहचानते हो और न ही मैं पहचानते हो, तो यहाँ पे ये और छिपा हुआ है। न तो तुम ही उसे पहचानते हो, न ही मैं, तो यहाँ और योजक छुपा हुआ है, अल्प विराम लगा रखा है ना। या तो मैं वहां जाऊंगा या तुम, तो यहाँ पर भी और छिपा हुआ है, या तो मैं वहां जाऊंगा या तुम। और शब्द यदि वाक्यों की जगह दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करे तो वहां संयुक्त वाक्य नहीं होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा। और शब्द जोड़ने के वाक्य, ये पुस्तकें और पेंसिल किसकी हैं, तो ये सरल वाक्य है। और शब्द जोड़ता है ना, और से जुड़े हुए। ये पुस्तकें और पेंसिल किसके हैं, ये सरल वाक्य है। यहाँ पे और शब्दों को जोड़ रहा है। मिश्र वाक्य की पहचान की होता है। जिस वाक्य में दो उपवाक्य एक दूसरे के बिना पूर्ण न लगे उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में दो उपवाक्य एक दूसरे के बिना पूर्ण न लगे उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होता है, उपवाक्य होता है, और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित
वाक्य कहते हैं, हवा का तीव्र झोंका ऐसा आया कि वह सब कुछ उड़ा ले गया। ऐसा आया कि वह सब कुछ उड़ा के ले गया। ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। रजनी इसलिए विद्यालय नहीं गई क्योंकि वह बहुत बीमार थी। जैसे ही मोहन विद्यालय पहुंचा वैसे ही घंटी बज गई। जो पढ़ेगा वह पास होगा। वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं है। यद्यपि वह गरीब है तथापि बेईमान नहीं। जैसे ही रोगी ने दवा पी वैसे ही उसे उल्टी हो गई। जो विद्वान होता है वह सभी जगह आदर पाता है। विजय ने माता जी से कहा कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए। कोई आपकी मदद करे या ना करे मैं करूँगा। तो आश्रित वाक्य क्या है? कोई आपकी मदद करे या ना करे मैं तो करूँगा, मैं प्रधान वाक्य है। यह वही घड़ी है जो मुझे मेरे पापा जी ने जन्मदिन पर दी थी। यह वही घड़ी है जो मेरे मामा जी ने मुझे जन्म पर दी थी। कुछ भी बना दो। जैसे ही अध्यापक जी कक्षा में आए वैसे ही बच्चे एकदम शांत हो गए। अगर वर्षा न होती तो मैच नहीं रोका जाता। जब भी तुम कविता लिखो मुझे पढ़ने के लिए जरूर देना। मिश्र वाक्य की पहचान, जकी यदि। ये पहचान है मिश्र वाक्य की, जकी यदि, जय की और यदि। जैसे बने शब्द हैं जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्हें, जिनका, जिनकी, जिनके, जैसे ही, ज्यों ही, जब जब, तब, जहाँ जहाँ, ये शब्द आ जाए वहाँ मिश्र वाक्य होगा। जो जैसे बने हुए शब्द क्या है? जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्हें, जिनका, जिनकी, जिनके, जैसे ही, ज्यों ही, जब जब, जहाँ जहाँ, तो मिश्र वाक्य होगा। कि, क्योंकि, ताकि, ये भी मिश्र वाक्य की पहचान है। जैसे यदि से, यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, जब भी, फिर भी, ये आ जाए तो मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य की पहचान है, सूत्र है जय की यदि, जय की यदि। जैसे बने हुए शब्द जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्हें, जिनका, जिनकी, जिनके, जैसे ही, ज्यों ही, जब जब, जहाँ जहाँ, मिश्र वाक्य है। कि, क्योंकि, ताकि में भी मिश्र वाक्य है। यदि, अगर, यद्यपि, तथापि, जबकि, फिर भी में भी। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलते समय और, किंतु, इसलिए, या आदि का प्रयोग किया जाता है। सरल वाक्य जब संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो और, किंतु, इसलिए, या आदि का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलते समय बीच में योजक शब्द हटाकर पहले वाक्य की क्रिया, पहले वाक्य की क्रिया की धातु में करते ही, ने पर आदि जोड़ दिया जाता है। संयुक्त वाक्य में तो वो सरल वाक्य बन जाता है। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे? किंतु, इसलिए, या। और जब संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में बदलेंगे तो बीच में यौगिक शब्द को हटाकर पहले वाक्य की क्रिया, पहले वाक्य की जो क्रिया है ना, तो उसमें करते ही, ने पर जोड़ देते हैं तो वो सरल वाक्य बन जाता है क्रिया को हटाकर। जैसे सरल प्रश्न पत्र देखकर देखते ही विद्यार्थी के चेहरे खिल उठे। सरल वाक्य ना, देखकर, देखते ही। सरल प्रश्न पत्र देखकर और देखते ही विद्यार्थी के चेहरे खिल उठे, ये सरल। विद्यार्थियों ने सरल प्रश्न पत्र देखा और उनके चेहरे खिल उठे, ये संयुक्त वाक्य हो गया। वो देखकर या देखते ही तो सरल वाक्य था। अब विद्यार्थी को सरल प्रश्न पत्र देखा, विद्यार्थियों ने सरल प्रश्न पत्र देखा और योजक चिन्ह आ गया तो उनके चेहरे खिल उठे, तो ये संयुक्त वाक्य है। तो एक ही सेंटेंस है अपने सरल वाक्य है और संयुक्त वाक्य दोनों देखे ना। उसमें क्या था? सरल प्रश्न पत्र देखकर या देखते ही विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे, ये तो है सरल वाक्य है। विद्यार्थियों ने सरल प्रश्न पत्र देखा और उनके चेहरे खिल उठे, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य है। आगे देखते हैं सरल वाक्य। जाड़ों में वर्षा होने पर ठंड बढ़ जाती है। जाड़ों सर्दी में, जाड़ों में वर्षा होने पर ठंड बढ़ जाती है, तो क्या है? सरल वाक्य है। जाड़ों में वर्षा होती है और ठंड बढ़ जाती है, तो ये क्या होगी? संयुक्त वाक्य है। होने पर सरल वाक्य है
और संयुक्त वाक्य है। जाड़ों में वर्षा होने पर ठंड बढ़ जाती है, सरल वाक्य है। और जाड़ों में वर्षा होती है और ठंड बढ़ जाती है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। बुखार होने के कारण वह विद्यालय नहीं गई, सरल वाक्य है। उसे बुखार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गई, तो इसलिए आ गया ना। और संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाने के लिए जकी यदि सूत्र का प्रयोग करेंगे। रोहित ने लय में आते ही चौके छक्कों की बरसातें शुरू हो गई, सरल वाक्य है। रोहित लय में आया, यहाँ तो आते ही और यहाँ आया और चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई, संयुक्त वाक्य है। जैसे ही रोहित लय में आया वैसे ही चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई, तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है। समझ में आया? मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ है। देखो सरल वाक्य है, पहले तो सीधे ये रोहित ने लय में आया, रोहित लय में आया और आते ही, रोहित लय में आते ही चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई, सरल वाक्य है। रोहित लय में आया और चौके छक्कों की बरसात हो गई, संयुक्त वाक्य है। जैसे ही रोहित लय में आया वैसे ही चौके छक्कों की बरसात शुरू हो गई। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।